हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। आज मैं डिस्कस करूंगी सीडीपी का फर्स्ट टॉपिक, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पहला टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका सी टेट और यूपी टेट दोनों में ही आता है, दोनों में ये टॉपिक कॉमन है। और अगर मैं आपको बता दूं तो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, सी टेट यूपी टेट की नोटिफिकेशन दोनों में से किसी की नहीं आ जाती, तब तक जो दोनों में कॉमन टॉपिक है हम उन सबको कवर करेंगे, जिससे कि आपका दोनों की ही प्रिपरेशन हो। ठीक है। और आने वाले टाइम में यूपी टेट की नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन की तरफ से एक ट्वीट मिला था, जिसमें कि लिखा था कि यूपी टेट की नोटिफिकेशन ये बहुत ही जल्द जारी करेंगे। तो हम यूपी टेट को टारगेट करके पढ़ते हैं। और सी टेट वालों को मैं बोल दूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम, जैसे अभी तक का जो सिनेरियो रहा है वो कि दिसंबर में एग्ज़ाम होता था, अक्टूबर नवंबर में जो है आप लोगों का नोटिफिकेशन आता है और दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। लेकिन जैसा कि बोला जा रहा है कि अभी तक जो है ये एग्ज़ाम कराने के पैटर्न से, मतलब क्योंकि ऑनलाइन हो चुका था, तो इस चीज़ को समझ चुके होंगे, तो हो सकता है मे बी कि ये जो एग्ज़ाम जो है जुलाई में कंडक्ट करवा दें। तो आप जुलाई को टारगेट करके पढ़िए सी टेट के लिए, जिससे कि अगर जुलाई में होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जब भी हो, तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, ये सब तो रही बातें, अब हम कर लेते हैं काम की बात, पढ़ाई। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हम जीरो से, मतलब पूरा बेसिक से तैयारी स्टार्ट करेंगे। हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए मैं पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके और अपनी तैयारी को एक दिशा दे सके, अपनी तैयारी एक बेहतर तरीके से कर सकें। ठीक है। तो ये सब तो रही बातें। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और कॉमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी, जिससे कि आप इजिली वहाँ पर जुड़कर इसका पीडीएफ ले सकें। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो पीडीएफ है, पीडीएफ आप तभी पढ़ पाएंगे जब चीज़ों को आप समझ पाएंगे। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि टॉपिक को क्लियर करना, मतलब टॉपिक को जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। चलिए, ये सब रही बातें, अब हम करते हैं काम की बात। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, मतलब वृद्धि, अभिवृद्धि और विकास के बारे में जानने से पहले ज़रूरी है कि आप सबसे पहले समझें कि चाइल्ड साइकोलॉजी होता क्या है। हम चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत ही जो है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं। तो ये चाइल्ड साइकोलॉजी है क्या, मतलब अगर बोले तो ये जो है चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। तो सबसे पहले समझ लीजिए चाइल्ड साइकोलॉजी। लॉजी, लोग जानते हैं कि लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। चाइल्ड की बात की गई है, तो चाइल्ड का मतलब है कि किसका अध्ययन करना, एक बच्चे का, मतलब चाइल्ड का अध्ययन करना। तो बाल मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान मतलब बालक के मन का विज्ञान, जिसमें हम छोटे छोटे बालकों के व्यवहार का अध्ययन, उसके मन का अध्ययन करते हैं, उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान। या मैं ऐसे कहूँ कि एक बालक जब जन्म लेता है, जन्म लेने से पहले ही वो अपनी माँ के गर्भ में आ जाता है। तो गर्भावस्था से लेकर, गर्भावस्था, उसके बाद जब पैदा होता है शैशवावस्था, देन बाल्यावस्था, और उसके बाद जो है किशोरावस्था तक जो है उसका अभिवृद्धि और विकास जो है अलग अलग होता है। मतलब कि अगर हम एक बालक की बात करें तो 0 से लेके 18 वर्ष तक बालकों का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, कौन सी शाखा, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, जिस शाखा के अंतर किया जाता है वो क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। याद रखिएगा, बाल मनोविज्ञान क्या है, बाल मनोविज्ञान जो है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है। और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो याद रखिएगा, बाल मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो स्टेनली, क्या है, हॉल, स्टेनली हॉल है जो बाल मनोविज्ञान के जनक। ये दोनों नोट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ जो है याद रखिएगा। अब मैं बात करती हूँ अभिवृद्धि और विकास की, जो कि बहुत ही इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसको समझ लेते हैं एक एक पॉइंट को। ठीक है। अभिवृद्धि और विकास क्या होता है। तो अभिवृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, मतलब कि इसमें क्या होती है, बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वहीं पर अगर विकास की बात करें तो बढ़ोतरी के साथ साथ जो है इसमें कुशलता में वृद्धि देखने को मिलती है। किसमें, कुशलता में, या हम बोल सकते हैं गुणवत्ता में, गुणवत्ता में। ठीक है। गुणवत्ता में जो है वृद्धि देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अभिवृद्धि को समझिए। अभिवृद्धि क्या होती है, बढ़ना। अभी लास्ट में मैं आप दोनों को कंपेयर करके भी दिखाऊंगी, पहले चीज़ों को समझ लीजिए। ठीक है। अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना। किस चीज़ में बढ़ना, क्या ऐसे ही बढ़ रहा है कुछ भी नहीं, शारीरिक पक्ष में बढ़ना। शारीरिक, शरीर में क्या होता है, मतलब कि अभिवृद्धि का अर्थ है बढ़ना, मतलब कि एक बालक की कोशिकाओं में, उसके सेल्स में बढ़ोतरी देखने को जो मिलती है, कोशिकाओं में
बढ़ोतरी होना क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। तो कोशिकाओं में जो बढ़ोतरी होती है कैसे? आप देखेंगे जब एक बच्चा पैदा होता है, तो वो 3-4 किलो का होता है। कितने का? 3-4 किलो का। तो जब वो जो है बच्चा 3 से 4 साल का होता है, जन्म के टाइम पे तो 3-4 किलो का होता है, लेकिन जब 3-4 साल का होता है, तो उसका वेट 15 से 18 केजी तक देखने को मिलता है। तो ये क्या हुआ? उसके भार में परिवर्तन हुआ, उसकी कोशिकाओं में बढ़ोतरी हुई, ठीक है? इसी तरह से लंबाई-चौड़ाई में भी उसकी वृद्धि होती है, समझते हैं आगे, ठीक है? तो अगर अभिवृद्धि जो है क्या कहलाता है? कोशिकाओं में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और इसमें केवल जो है अभिवृद्धि जो है शारीरिक पक्ष में होती है। इसीलिए बाह्य वृद्धि बोला जाता है कि जिसमें बाह्य केवल ये जो वृद्धि होती है वो बाह्य पक्ष में देखने को मिलती है। तो शारीरिक पक्ष में वृद्धि देखने को मिलती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? एकांकी या एकपक्षीय। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिवृद्धि जो है एकपक्षीय है, द्विपक्षीय है या विकास को लेकर ऐसे क्वेश्चन किया जाता है, तो याद रखिएगा जो अभिवृद्धि है केवल शारीरिक पक्ष में अभिवृद्धि देखने को मिलता है, इसलिए इसे जो है एकपक्षीय या एकांकी कहा जाता है। किसमें वृद्धि देखने को मिलती है? बच्चे की लंबाई में, उसकी चौड़ाई में, उसके भार में वृद्धि देखने को हमें मिलती है। इसीलिए जो है इसे संख्या में दिखाते हैं, क्योंकि वो 4 किलो, 5 किलो, हाइट कितनी हुई, तो इसके लिए वो सब कुछ जो है हम मेज़र कर सकते हैं, उसके मतलब हमें उसकी मात्रा पता चल सकती है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संख्यात्मक या मात्रात्मक होती है। तो अभिवृद्धि क्या होती है? संख्यात्मक और मात्रात्मक दोनों होती है। सॉरी, संख्यात्मक और मात्रात्मक दोनों अलग-अलग नहीं है, संख्यात्मक या मात्रात्मक होती है, ठीक है? जो अभिवृद्धि है, आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है, वो पूरे जीवन पर्यंत नहीं चलता रहता है, वो एक निश्चित समय तक चलता रहता है। जब तक मतलब कि कहने का अर्थ है कि आप देखेंगे कि 18-19 साल के बाद एक बच्चे का जो वृद्धि होना, उसके शारीरिक जो वृद्धि होना, वो रुक जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अभिवृद्धि है, वो एक निश्चित समय तक होती है। क्या होता है? एक निश्चित समय तक देखने को मिलती है, जो कि लगभग किशोरावस्था तक होती है, उसके बाद जो है अभिवृद्धि देखने को मिलती नहीं है, ठीक है? तो आगे समझते हैं, आगे क्या है? विकास के बारे में। तो विकास के बारे में क्या कहा गया है? सेम उसका अपोज़िट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने जैसा कि बताया था विकास क्या है? जिसमें कुशलता में बढ़ोतरी देखने को मिलता है, उसके गुणवत्ता में देखने को। तो विकास में क्या देखने को मिलता है कि अगर उसमें वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, तो इसमें क्या चीज़ में बढ़ना? अगर बच्चे की कार्य क्षमता मतलब कार्य क्षमता को दर्शाता है। अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसकी मांसपेशियाँ जो हैं मजबूत होने लगती हैं। अगर मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो देखेंगे जब एक बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद 6-7 महीने बाद जब उसके तीत आते हैं, तो वो तीत जो है आते रहते हैं, धीरे-धीरे आते रहते हैं। लेकिन बाद में जब देखेंगे जैसे-जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, तो वो जो है मसल्स उसकी टाइट हो जाती है, मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती हैं, तो वो काटना शुरू करता है मतलब कि उसे कैसे खाना है, कैसे मतलब चबा के खाना है, ये सब चीज़ें जो हैं वो सीखता है। ठीक है? जब एक बच्चा जब पैदा होता है, इस तरीके से समझिएगा, वो पेन को मतलब 6 महीने का बच्चा एक पेन को नहीं पकड़ पाता है। लेकिन जैसे-जैसे वो जो है बड़ा होता जाता है, 4 साल, 5 साल का हो जाता है, तो आप देखेंगे कि वो जो है 1 केजी का भार भी उठा लेता है। जहाँ उससे ये पेन नहीं उठ पाती है, वो 1 केजी का भार जो है क्या कर लेता है, उठा लेता है। तो वही कहा जा रहा है कि वृद्धि में केवल जो है बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लेकिन विकास में क्या है मांसपेशियों में मजबूती आती है। तो जो विकास है, वो जो है आपका जन्म से लेके मृत्यु तक चलता रहता है। मैंने अभी बताया ना कि जो वृद्धि है, वो एक निश्चित समय तक चलती है मतलब किशोरावस्था तक चलती है, उसके बाद जो है रुक जाती है। लेकिन जो विकास है, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जन्म से लेके पूरा मृत्यु तक जो है चलता रहता है। मतलब जब बच्चा गर्भावस्था में आता है, उस टाइम पर भी उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। एक अगर बोलूँ तो उसका मानसिक विकास जो है उसी टाइम से शुरू हो जाता है, ठीक है? तो गर्भावस्था से ही जो है उसका विकास स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो जो है उसके जन्म से लेके मृत्यु तक चलती रहती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जो विकास है ये जीवन पर्यंत चलती ही रहती है, ये रुकती नहीं है। मतलब गर्भावस्था से शुरू होती है और जब तक मृत्यु जब तक नहीं हो जाती तब तक ये विकास जो है देखने को मिलता है, ठीक है? और लेकिन जो
हमारा वृद्धि है वो जो है एक टाइम के बाद रुक जाती है। ठीक है, अब इसका संबंध जो है देख सकते हैं कि जीवन पर्यंत चलती है तो संवेगात्मक विकास होता है, नैतिक पक्ष का विकास होता है, मानसिक पक्ष का, और इसमें शारीरिक पक्ष का भी विकास देखने को मिलता है। ठीक है, अगर विकास की बात करें तो किस चीज़ का विकास होता है, उसकी कार्य क्षमता में, उसकी कार्य क्षमता, उसकी गुणवत्ता में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसीलिए एक बोला जाता है जो विकास है वो संख्यात्मक के साथ साथ जो है वो गुणात्मक भी होता है। ठीक है, संख्यात्मकता के साथ साथ जो है क्या होता है, गुणात्मक भी होता है, मतलब संख्यात्मक व गुणात्मक दोनों ही होता है। और वृद्धि जो होती है केवल संख्यात्मक होती है, और क्योंकि ये पूरे जीवन भर चलता है तो इसे जीवन पर्यंत चलती रहती है, इसलिए बोला जाता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है विकास। ठीक है, तो अब इन दोनों में जो है मैं कंपेयर करके बताती हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बहुत ईजिली कर लें। और इससे क्वेश्चंस देखने को मिलता ही मिलता है, सीटेट और यूपीटेट दोनों में ही, यहाँ तक कि रीट में भी आता है। सुपर टेट में इससे बहुत कम है, मतलब ये टॉपिक है ही नहीं सुपर टेट में। और बाकी सब जितने भी टीचिंग एग्जाम है जिसमें सीडीपी है, ये टॉपिक जरूर देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। आगे देखिए, 1 मिनट। हुँ। तो इन दोनों को कंपेयर करके मैं समझा देती हूँ, जिससे कि आपको कोई भी टॉपिक आए, मतलब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। तो देखिए, अभिवृद्धि क्या होता है? अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट, विकास। हमें पता है कि अभिवृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, और इसमें जो है हम गुणवत्ता, किसी भी चीज़ में उसकी कुशलता में वृद्धि आना। ठीक है? अभिवृद्धि का हमने क्या देखा, संख्या से संबंध होता है इसको, क्योंकि इसमें हम जो है चीज़ों का, अगर बच्चा एक शारीरिक पक्ष उसका बढ़ रहा है, मतलब उसका भार बढ़ रहा है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, तो उसको हम माप सकते हैं। ठीक है, तो ये मात्रात्मक होता है, तो इसका संबंध जो है संख्या से केवल इसका संबंध होता है। लेकिन विकास का संबंध जो है उसकी गुणवत्ता से भी होता है, गुणवत्ता के साथ साथ उसकी संख्या से भी होता है, संख्या के साथ साथ गुणवत्ता से भी, जैसे भी बोलो। ठीक है, तो अभी हम क्या कह सकते हैं कि संख्या से केवल इसका संबंध होता है, इसका जो है गुणात्मक और संख्यात्मक ये दोनों होता है। अगर मैं कहूँ कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं होता। कहने का अर्थ है कि अगर किसी बालक का शारीरिक वृद्धि हो रही है, तो ज़रूरी नहीं कि उसका विकास भी हो। ठीक है? शारीरिक वृद्धि हो रही है तो ज़रूरी नहीं उसका विकास भी हो। इसीलिए कहा जाता है कि वृद्धि में जो है विकास सम्मिलित नहीं होता। कैसे, समझिए। अगर मैं उदाहरण दूँ कि एक बच्चे का जैसे दाँत आता है, 1, 2, 3, 4 आता है। ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि उसी टाइम पे उसमें मजबूती हो। ठीक है? वो एक टाइम के बाद ही आएगा। धीरे-धीरे जैसे बड़ा होता जाएगा तो उसमें मजबूती आएँगी। तो वही बोल रहा है कि अभिवृद्धि में विकास हो ज़रूरी नहीं है, मतलब वृद्धि में जो है विकास सम्मिलित नहीं होता, लेकिन विकास में वृद्धि सम्मिलित होता है। इसीलिए बोलते हैं इसमें गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों होता है, तो इस चीज़ को समझ लीजिए। हाँ, विकास में वृद्धि भी सम्मिलित होता है। ठीक है, शारीरिक वृद्धि हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि इसका विकास भी हो। कहने का अर्थ है कि अगर बच्चे के दाँत आ गए तो ज़रूरी नहीं कि तुरंत मजबूती आ जाए। तो जब मजबूती आ जाता है, मतलब उसकी कार्य क्षमता में मजबूती के साथ-साथ उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होने लगती है, तो वो क्या कहलाता है, विकास। ठीक है? तो उसके अंदर उसके 4-5 तो दाँत है ही, साथ में उसमें क्या आ गई, मजबूती भी। तो ये जो है संख्यात्मक आगे हो गया, और जो गुणात्मक हुआ उसमें मजबूती आना, मतलब उसकी कार्य क्षमता में जो है सुधार हो रहा है। तो समझ गए होंगे कि ये केवल संख्यात्मक होता है और ये गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों होता है। ठीक है? अभिवृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं होता, लेकिन विकास में अभिवृद्धि सम्मिलित होता है। ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा, मैं कई बार इसको रिपीट कर चुकी हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि ये अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है? हाँ, पेन ले लेते हैं। अभिवृद्धि जो है, अगर वृद्धि की बात करें तो वो उसको छोटा माना जाता है, संकीर्ण माना जाता है। लेकिन विकास जो है व्यापक होता है। इसका कारण क्या है कि जो विकास है वो जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। इसीलिए बोला गया है कि विकास जो है व्यापक होता है, क्योंकि इसमें भाषाई व्यापक भी होता है, इसमें हमारा मानसिक विकास भी होता है, इसमें हमारा संवेगात्मक विकास भी होता है। हाँ, अभिवृद्धि में एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो है संकीर्ण माना गया है, लेकिन इसमें मानसिक विकास को अगर मैं बात करूँ तो बच्चे का जो मानसिक विकास है वो गर्भ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है? और आगे देखते हैं। तो एक चीज़ हमने समझा कि अभिवृद्धि जो है क्या होता है, वो संकीर्ण होता है वृद्धि, और विकास जो होता है वो क्या होता है, व्यापक होता है। 1 मिनट, पेन ले लेते हैं। हाँ, तो वृद्धि जो है एक निश्चित आयु सीमा तक होती है, तो वही बोला है कि वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। अगर उदाहरण के तौर पे हम देखें तो किशोरावस्था तक ही बच्चे का एक लंबाई,
चौड़ाई, भार भले ही आगे भी बढ़ता जाता है लेकिन उसको कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है एक निश्चित समय तक जो है वृद्धि देखने को मिलती है। लेकिन विकास क्या है निश्चित समय तक नहीं, ये जो है जैसे जैसे हमारे में हम मैच्योर होते जाते हैं तो वैसे वैसे जो है उसमें जो है वृद्धि देखने को मिलती है, विकास होता जाता है। तो जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जीवन पर्यंत जो है एक इंसान के कार्य में हमेशा जो है उसकी कार्य क्षमता में क्या होता रहता है, सुधार होता रहता है। तो जो अभिवृद्धि है वो मात्रात्मक और मात्रात्मक मतलब संख्यात्मक होती है, तो इसलिए इसे संख्यात्मक बोला है। मतलब मात्रा और संख्या में देखा गया इसलिए संख्यात्मक। तो वृद्धि जो है केवल संख्यात्मक होती है, लेकिन विकास जो है गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों होता है। अगर मैं वृद्धि की बात करूं तो केवल बाह्य पक्ष में परिवर्तन देखने को मिलता है। एक बालक को ले तो उसका, जैसे कि अगर हम एक बालक को लेते हैं तो जन्म जब इसका जन्म हुआ तो ये 3 किलो का था। फिर जैसे 4-5 साल का हुआ तो ये 15 किलो का हो गया। ठीक है, इसकी लंबाई अभी जो है 90 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई जो है अभी 50 सेंटीमीटर थी। कब? जन्म के टाइम पर। जन्म के टाइम पर इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर थी। जब 3 से 4 साल का हुआ तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके जो है देख रहे हैं लंबाई में भी बढ़ोतरी हो रही है, इसके भार में भी वृद्धि हो रही है। तो ये जो हमें बाह्य रूप से देखने को मिलता है, इसलिए इसे एक पक्षी और एकांकी भी कहा जाता है, क्योंकि शारीरिक विकास ही इसमें इंक्लूड किया जाता है वृद्धि में। ठीक है, और जो विकास है वो हमारे बाह्य के साथ साथ जो है आंतरिक पक्ष भी होता है। क्योंकि अगर आप देखें तो एक बच्चे का जो है शारीरिक विकास हो रहा है तो उसका मानसिक विकास भी होगा। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी उसकी भाषा में भी विकास होगा। आपने देखा होगा कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो बलबलाना, मतलब पहले क्या करता है, पहले तो इशारों से बताता है, फिर बल 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 करता है, फिर उसके बाद जो है वर्ड्स बोलना सीखता है, फिर उसको मिला के बोलना सीखता है। फिर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है तो वो पूरे अच्छे से बातें करना, अपने मतलब जो भी उसकी कन्वर्सेशन होती है अच्छे से होने लगती है, अच्छे से अपनी बातों को वो कह पाता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे जो है बालक जो है बोलना सीख जाता है। तो ये आंतरिक के साथ साथ जो है बाह्य पक्ष के साथ साथ आंतरिक विकास भी देखने को मिलता है। ठीक है, होप सो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक चीज़ समझिएगा यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ इसके थोड़ा सा समझाऊँ अगर मैं वृद्धि और विकास को, तो अगर हम जीवन का आरंभिक समय लें, एक बच्चा जब जन्म लेता है तब से जीवन का अंतिम समय लें, तो आप ये देखेंगे 0 से 18 वर्ष तक की आयु तक सबसे पहले स्टार्टिंग में जो बच्चे का वृद्धि जो है बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, और विकास उस टाइम पे बहुत धीरे देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जीवन के अंतिम समय तक, तो उस टाइम पे देखेंगे क्योंकि वो मैच्योर हो चुके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, तो उनका विकास बहुत तेज़ी से होता है और अभिवृद्धि मतलब वृद्धि जो है उनकी कम हो गई होती है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, वृद्धि और विकास जो है ये एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। कहने का मतलब है वृद्धि और विकास जो है एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, अगर एक बालक जो है पैदा होता है, अगर उसके शारीरिक पक्ष का विकास नहीं होता, उसका शरीर नहीं बढ़ रहा है, मतलब उसकी उँगलियां अच्छे से विकसित नहीं हो रही हैं, तो क्या वो उँगलियां काम कर पाएंगी? तो वही कह रहा है कि अगर बालक के शारीरिक पक्ष का अच्छे से विकास नहीं, अच्छे से वृद्धि नहीं होगी तो उसका विकास भी नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि वृद्धि व विकास जो है एक दूसरे से पूरक हैं, एक दूसरे के उल्टा या अलग नहीं है। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, ये पूरक हैं। वृद्धि नहीं होगी तो विकास भी नहीं होगा, इस लाइन को याद रखिएगा। ठीक है, वृद्धि और विकास एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगर वृद्धि हो रही है तभी विकास होगा। ठीक है, तो क्या कहा गया है, वृद्धि और विकास जो है एक दूसरे पर जो है क्या है, ये आश्रित है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि मानसिक विकास आरंभिक समय में जाइए, तो मैंने पहले ही बता दिया है। जो मानसिक विकास है गर्भावस्था में जब बच्चा आता है, गर्भ में आता है, तभी से उसका मानसिक विकास जो है शुरू हो जाता है और अंतिम समय में जाकर जो है वो कम हो जाता है। कहने का मतलब है, अगर मैं इसमें देखूँ तो जो मानसिक विकास होता है बच्चे का आरंभिक समय में वो बहुत ही अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसका मानसिक विकास जो है कम होते चला जाता है। तो होप सो ये तीनों पॉइंट जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वृद्धि और विकास में अंतर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो में कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई हो, अगर कोई किसी भी शब्द को लेकर, किसी भी वर्ड्स को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न हो वृद्धि और विकास को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका डाउट क्लियर हो सके। इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों का छूटना नहीं चाहिए। पार्ट 1 था, इसके आगे की वीडियो मैं कल आप लोगों को बताऊँगी। इसके आगे मतलब आगे जो है इसके बारे में बताऊँगी, पढ़ाऊँगी, तो वो देख लेंगे और कल ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा। और साथ साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर कर
करते रहिएगा, क्योंकि नोट्स जो है आपके बहुत काम आते हैं। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो उस टाइम पे आप लोगों को रिवीजन की ज़रूरत होती है, वीडियो खोल के नहीं बैठेंगे। तो नोट्स साथ-साथ में प्रिपेयर करते रहिएगा एंड हिट लाइक बटन, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है और आपके लाइक से एक मुझे मोटिवेशन मिलता है। और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ-साथ और लोगों को भी हेल्प मिल सके। ठीक है? अगर यूज़फुल लगता है तो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, हम तो पढ़ाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।